आज बात करते हैं भारत के एक सबसे एम्बिशियस अर्बन प्रोजेक्ट की, धुलेरा। एक बहुत बड़ा दांव। पर सवाल यह है कि क्या ये कामयाब होगा? जरा सोचिए, इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी एकदम स्क्रैच से, मतलब बिल्कुल जीरो से बनाया जा रहा है। यही तो धुलेरा का स्केल है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इंडिया के अर्बन फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, ऑफिशियली तो इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे ये इंडिया की नेक्स्ट बिग अर्बन सक्सेस स्टोरी में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो। और देखिए, विजन इतना बड़ा है कि ये सिर्फ पॉलिसी मेकर्स ही नहीं बल्कि इन्वेस्टर्स का भी ध्यान खींच रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर धुलेरा का सपना है क्या? चलिए जरा करीब से देखते हैं कि इस फ्यूचर रेडी इकोनॉमिक हब का प्लान क्या है। देखिए, ढोलेरा असल में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है जिसे शॉर्ट में SIR कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, इसे खास नियमों के साथ बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। और हाँ, ये इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भी है। ग्रीनफील्ड मतलब इसे एकदम खाली जमीन पर बिल्कुल जीरो से बनाया जा रहा है। और यह सब बड़े वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इसके जो लक्ष्य हैं वो सच में बहुत बड़े हैं। सोचिए, 20 लाख लोगों का शहर, 8 लाख नौकरियां और खास तौर पर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जैसे फ्यूचर सेक्टर्स के लिए एक ग्लोबल हब बनना। और ये सब होगा एक हाई टेक और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में। लेकिन इतने बड़े सपने के साथ ना, उतने ही बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। क्या ये एक घोटाला है या फिर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट? चलिए, इस हाइप और रियलिटी के बीच की जो लाइन है उसे ढूंढते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। आप किसी भी ऑनलाइन फोरम पर चले जाइए, सबसे कॉमन सवाल यही मिलेगा, धुलेरा में रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहिए, घोटाला तो नहीं है? लोग बस यही जानना चाहते हैं कि यह समझदारी का सौदा है या एक बहुत बड़ी गलती। और जवाब वो भी उतने ही डायरेक्ट और हार्श हैं। जैसे एक रेडिट यूजर ने साफ साफ लिखा, पूरा स्कैम है, मत खरीदो, कोई रेरा अप्रूवल नहीं है। अब देखिए, रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए होती है, तो इसका ना होना ये तो एक बहुत ही सीरियस इल्जाम है। और इस शक को और हवा मिलती है जब लोग इसकी धीमी रफ्तार की बात करते हैं। एक और कमेंट है, ये प्रोजेक्ट पिछले 15 साल से चल रहा है पर कोई खास प्रोग्रेस या सक्सेस नहीं दिखी है। और आखिर में ये वाली राय कि सब कुछ बस मार्केटिंग है, ये सब शोर और PR है, बहुत सारे गलत फैसले लिए गए हैं। तो एक तरफ है इतना बड़ा ऑफिशियल विजन और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म। तो भाई, सच्चाई है क्या? ओके, तो इन दावों की सच्चाई पता करने के लिए चलिए ब्लूप्रिंट को ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर करते हैं। देखते हैं कि आखिर जमीन पर सच में हो क्या रहा है, बन क्या रहा है। अगर हम ऑफिशियल टाइमलाइन को देखें तो कुछ बड़ी चीजें सामने आती हैं। दिसंबर 2025 तक अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे और ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 पूरा होने का टारगेट है। और 2027 तक फेज 1 की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू होने की उम्मीद है। अब धुलेरा के साइज को समझना बहुत जरूरी है। ये 920 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए गुजरात का ही गिफ्ट सिटी सिर्फ 8.8 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। मतलब कितना बड़ा फर्क है। ये कंपैरिजन साफ बताता है कि धुलेरा एक बहुत बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसकी प्रोग्रेस को हमें उसी नज़र से देखना होगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? अच्छा, प्रोज ये हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, सरकार का पूरा सपोर्ट है और अभी ज़मीन की कीमतें काफ़ी कम हैं। लेकिन कॉन्स भी हैं, डेवलपमेंट में देरी हो रही है, लिक्विडिटी रिस्क है, मतलब अगर जल्दी बेचना पड़ा तो मुश्किल होगी, और फिलहाल वहाँ फैसिलिटीज़ भी बहुत लिमिटेड हैं। चलिए, अब बात करते हैं उन बड़े रिस्क्स की और उनसे कैसे बचा जा सकता है। एक इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चेक करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में ना दो तरह की कहानियां चल रही हैं। एक है हाइप वाली, जिसमें कुछ ब्रोकर्स 12 महीने में पैसा डबल या 3 साल में 5 गुना रिटर्न जैसे वादे कर रहे हैं। और दूसरी है हकीकत, जिसमें एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि अच्छे मुनाफे के लिए कम से कम 5 से 10 साल रुकना पड़ेगा। और सच यही है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे कॉमन ट्रैप्स क्या हैं? एक तो ऑफिशियल सायर के बाहर की जमीन बेच देना, फिर फ्रॉड स्कीम्स चलाना और जमीन के पेपर्स को ठीक से वेरीफाई ना करना। एक बात समझनी होगी, ज्यादातर घोटाले मेन प्रोजेक्ट से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी सेलर्स से जुड़े हैं। तो किसी भी प्लॉट को वेरीफाई करने के लिए 4 जरूरी स्टेप्स हैं, इन्हें ध्यान से सुनिए। पहला, गुजरात रेरा पोर्टल पर डेवलपर का रजिस्ट्रेशन चेक करें। दूसरा, ये पक्का करें कि जमीन नॉन एग्रीकल्चरल यानी NA कन्वर्टेड है, मतलब उस पर कानूनी तौर पर कंस्ट्रक्शन हो सकता है।
तीसरा, कंफर्म करें कि प्लॉट एक अप्रूव्ड टाउन प्लानिंग यानी टीपी स्कीम का हिस्सा है। और चौथा और सबसे जरूरी, 7/12 एक्सट्रैक्ट जैसे ओनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रिव्यू करें। तो ये सब जानने के बाद आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? धुलेरा भविष्य का शहर है या बस एक अधूरा सपना? देखिए, आम सहमति तो बिल्कुल क्लियर है। धुलेरा 100% एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। ये खुद में कोई स्कैम नहीं है। इसे सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों का जबरदस्त बैकिंग है। इन्वेस्टर्स के लिए जो असली रिस्क है वो मिसलीडिंग थर्ड पार्टी सेलर्स से है, अनरियलिस्टिक रिटर्न के वादों से है और इस प्रोजेक्ट के बहुत लंबे टाइमलाइन में है। तो ये समझना जरूरी है कि खतरा असल में है कहां। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई एनालिस्ट साल 2026 को धोलेरा के लिए एक ब्रेकआउट ईयर मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि तब तक एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे और यही चीजें हैं जो यहां की ग्रोथ को असली रफ्तार दे सकती हैं। जैसा कि एक इन्वेस्टर ने बिल्कुल सही कहा है, धोलेरा में जमीन खरीदना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। शहर में पोटेंशियल बहुत है, पर यह अभी भी डेवलप हो रहा है। आपको क्विक रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। सीधी बात है, यह सब्र का खेल है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, भविष्य के एक शहर के लिए कितना इंतजार बहुत ज्यादा इंतजार है? और इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और अपने सब्र के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा।